क्या एनुअल फास्टैग वैलिड नहीं है एक 7 सीटर कार के लिए? क्या है ये एनुअल पास, ईयरली पास और क्यों डीएक्टिवेट हो रहे हैं या कैंसिल हो रहे हैं 7 सीटर गाड़ियों के? और क्या सच में फायदा मिलता है एनुअल ईयरली पास से? कैसे मिलता है, किसको मिलता है, ये सारी जानकारी दूंगा आज मैं इस वीडियो के अंदर। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता आप सब बहुत अच्छे होंगे, फुल में से लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। रिसेंटली अभी सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि जिनके पास 7 सीटर कार है उनके ईयरली पास डीएक्टिवेट हो रहे हैं। सबके नहीं हो रहे, कुछ एक के हो रहे हैं। और ये भाई 7 सीटर जो कमर्शियल व्हीकल्स है उनके ऊपर तो वैलिड ही नहीं है। खैर बताऊंगा ये बात भी मैं, किनको वैलिड मिलता है किनको नहीं मिलता। तो सबसे पहले तो इस पे आते हैं कि एनुअल ईयरली पास होता क्या है। सबसे पहले आते हैं कि एनुअल और ईयरली पास है क्या चीज है ये? क्या ये आपको अलग से लेना पड़ता है? क्या जो आपकी गाड़ी का फास्टैग है उसके ऊपर ये एक्टिवेट होता है? जी हाँ, ये जो आपका ओरिजिनल जो फास्टैग है आपकी गाड़ी का, उसी के ऊपर ही एक एक्स्ट्रा सर्विस आपको दी गई है एक ऐप के जरिए। राजमार्ग यात्रा ऐप है। इस ऐप को आपको अपने एंड्रॉयड या आईओएस फोन है उसके अंदर डाउनलोड करना पड़ता है। उसके बाद आपको अपने फास्टैग के डिटेल्स इसके अंदर डालने होते हैं एंड फिर 3,000 की एक अपफ्रंट पेमेंट देने के बाद आपको ईयरली पास मिल जाता है। अब ईयरली पास का मतलब ये नहीं है कि आपने ले लिया तो 1 साल तक आपकी छुट्टी मौज है, नहीं, ऐसा नहीं है। ईयरली पास या तो 1 साल के लिए वैलिड है या फिर आपके 200 ट्रिप्स के लिए, विच एवर कम्स अर्लियर। जैसे सर्विस में हम लिखते हैं ना, तो 1 साल या 10,000 किलोमीटर, विच एवर कम फर्स्ट। ठीक है जी। तो उस हिसाब से जिस बंदे की भाई रनिंग काफी ज्यादा है उसको तो बहुत फायदा मिलता है इसका। अगर आपकी रनिंग कम है, आप बहुत कम नेशनल हाईवेज पे ट्रैवल करते हो, आप मोस्टली स्टेट हाईवे पे ट्रैवल करते हो जहां पे ये वैलिड नहीं है भाई। एक बात और बता दूं मैं आपको, ये वैलिड कहां पे है। एनुअल फास्टैग आपका नेशनल हाईवे के, चाहे हाईवे है चाहे एक्सप्रेसवे है, सबके ऊपर वैलिड है। अभी रिसेंटली जो मैंने लास्ट लॉन्ग ट्रिप किया था उसमें जब मैं यमुना एक्सप्रेसवे से गया था तो वहां पे वो वैलिड नहीं है। आगरा वाले पे वैलिड नहीं है, लखनऊ वाले पे वैलिड नहीं है। सिर्फ जो एनएचएआई के टोल्स हैं, चाहे वो एक्सप्रेसवे है चाहे वो नॉर्मल हाईवे है, उन सब पे वो वैलिड है। तो ये तो आपको पता लग गया कि ईयरली पास हमारे को ऐसे मिलता है, ये ऐप डाउनलोड करना और इस तरीके से हमारे को ये मिल जाएगा। अब ये डीएक्टिवेट क्यों हो रहा है या कैंसिल क्यों हो रहे हैं? भाई सबके नहीं हो रहे, किसी किसी के हो रहे हैं। मैंने उन लोगों से भी बात की जिनके डीएक्टिवेट नहीं हुए। खैर उनके तो भाई डीएक्टिवेट हुए तो उनको तो कोई परेशानी है नहीं, और जिनके डीएक्टिवेट हुए उनसे भी मैंने बात करी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉल किया 1033 पे। उसके बाद कुछ एक लोगों का जो था केवाईसी नहीं हो रखा था, नो योर व्हीकल, केवाईवी बोलते हैं इसमें, कस्टमर नहीं बोलेंगे, केवाईवी। तो उसमें आपको अपने जो आरसी है गाड़ी की उसको अपलोड करना पड़ता है। वो अपलोड हो जाएगी, प्रॉपर अपना कह देंगे हाँ जी ठीक है, तो फिर आपका डन हो जाएगा। कई बार ये नहीं लेता है, कई बार कहते हैं कि जो आपके पास डिजी लॉकर में आपने डाल रखी है उस वाली को अपलोड करो, तो आप वहां से अपलोड कर सकते हैं। रिचार्ज में भी कई लोगों को दिक्कत आई थी, जिन लोगों ने भाई अपना ऑलरेडी एनुअल पास ले रखा है और उनके 200 ट्रिप्स कंप्लीट हो गए हैं, तो वो जब रिचार्ज कर रहे थे और उस टाइम पे आपका केवाईवी नहीं हो रखा था तो आपका रिचार्ज भी नहीं होगा। जैसे कस्टमर का केवाईसी होता है ना, हम बैंक में जाते हैं, नो योर कस्टमर का फॉर्म फिल करते हैं, उस पर फोटो लगाते हैं, तो सेम ऐसे नो योर व्हीकल है तो उसमें आपको अपनी व्हीकल की आरसी अपलोड करनी पड़ती है। तो मोस्टली लोगों का तो ऐसे हो गया। जिनका नहीं हुआ फिर भाई उन्होंने 1033 इनके कस्टमर केयर पे कॉल किया। वहां से फिर उन्होंने अपनी ईमेल आईडी वगैरह दी और उस पर मेल इन्होंने डाला, थोड़ा लंबा चौड़ा लिखा भाई क्या ये वो अपनी परेशानी को। एंड देन फिर उसके बाद ऐप को कईयों ने दोबारा से री इंस्टॉल किया, दोबारा से अपना केवाईवी करा, तो उससे उनका काम हो गया। एक आधे अभी भी ऐसे हैं जिनका नहीं हुआ है। चलो कोई बात नहीं भाई, नियर बाय फ्यूचर में आपका हो जाएगा, पर आपको असुविधा का सामना करना पड़ रहा है उसके लिए हमें खेद है भाई। बाकी जो गड़बड़ हो जाती है ये भाई कई बार ऐप की भी हो सकती है, तो आप भी एक काम करें, डिलीट करके दोबारा से इसको इंस्टॉल कर लें। दोबारा से करना क्या पड़ेगा, मोबाइल नंबर डालोगे आप अपना और एक ओटीपी आएगा और आपका ऐप चालू हो जाएगा। तो री इंस्टॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाता है। मेरा भी एक बार हुआ था कि मेरा भी आया था, फिर मैंने दोबारा से री इंस्टॉल किया एंड देन फिर मेरा ओके हो गया। लेकिन ये जितना जब सीन चल रहा था डीएक्टिवेट का, कैंसिल का, तो भाई फेक न्यूज़ भी बहुत चल पड़ी कि 7 सीटर गाड़ियों के लिए तो है ही नहीं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब तो ट्विटर पे भी एनएचएआई ने बोल दिया है कि जो आपके 7 सीटर व्हीकल्स हैं, नॉन कमर्शियल, पीली प्लेट वाले नहीं, व्हाइट नंबर प्लेट वाले, उनको वैलिड मिलेगा। पीली प्लेट वालों को तो अलाउ ही नहीं है, येलो प्लेट को तो भाई ये अलाउ ही नहीं है कि आप एनुअल पास ले। वैसे होना चाहिए यार उनके लिए भी। चलो हमारा 15 रुपये में कटता है पेट्रोल, उनका 30 रुपये में कर दो,
थोड़ा बहुत पैसा वो भी बचा लेंगे भाई, सरकार को पैसा तो वहाँ से भी आ रहा है। बिल्कुल ही ऐसा मत करो यार कि पीली प्लेट वालों को आप दे ही नहीं रहे एनुअल पास की सुविधा, तो उनको भी थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा कर दो, 10-20 रुपये ऊपर कर दो, पर दे दो, उनको भी ये सुविधा दे देनी चाहिए। जैसे नॉन कॉमर्शियल को 3,000 में मिलता है, उनको 5,000 में दे दो कॉमर्शियल वालों को, तो उनको भी बेनिफिट हो जाएगा थोड़ा सा, और सरकार को भी एक साथ इकट्ठा रेवेन्यू मिलेगा। होना चाहिए, वैसे ये सुझाव है मेरा, बाकी आप बताना मैं गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, होना तो चाहिए। पीली प्लेट वालों को अलाउ नहीं होता, और जो पर्सनल 7 सीटर है आपको भी भाई वैलिड मिलेगा। जी हाँ, आप ईयरली पास के उपभोक्ता बन सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए डीएक्टिवेट हो गया होगा, लेकिन मैंने जो आपको ट्रबल शूट बताया, कभी इंस्टॉल कर लो या कॉल करके या KYV करके, तो इस तरीके से करके आप अपना दोबारा से एक्टिवेट कर सकते हो। अब मिलता कैसे है वो भी मैंने आपको बता दिया कि आप अपना जो ओरिजिनल फास्टैग है उसके डिटेल्स इस पे डालेंगे, राजमार्ग यात्रा ऐप डाउनलोड करेंगे, तो उससे आपको ये मिल जाएगा। इसका फायदा क्या होता है, किस किस को फायदा मिलता है, किस तरीके से फायदा मिलता है, लॉन्ग टर्म में कुछ बेनिफिट है या नहीं है। अब मैं अपने फास्टैग से बताता हूं। मैंने अपने फास्टैग को ईयरली में कन्वर्ट किया था 26 सितंबर 2025 को। 4 महीने हो गए हैं और जो मेरा फास्टैग है वो 98 ट्रिप्स कर चुका है, यानी ईयरली पास के थ्रू मैं 98 टोल्स क्रॉस कर चुका हूं पिछले 4 महीने के अंदर। मोटा मोटा इसको 100 मान लो, आप 100 मान लो। 3,000 रुपये का मैंने ईयरली पास लिया था, 100 टोल लगभग आधा हो गया, 100 टोल क्रॉस करके 1,500 रुपये मैं अपने रिकवर कर चुका हूँ। लेकिन ये 1,500 रुपये हैं, ये 1,500 नहीं है भाई, मैंने बहुत पैसे बचाए हैं इससे, वो मैं आपको बताता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मेरी गाड़ी का चंडीगढ़ का रूट बहुत ज़्यादा रहता है, गुड़गांव से लेके चंडीगढ़ तक सबसे पहला तो UR2, मोटा मोटा 200 रुपये का आप इसको मान लो। UR2 के बाद भगन टोल प्लाजा जो मुरथल के बाद आता है, 110-120 के आसपास का, उसको मान लो। देन उसके बाद पानीपत का टोल प्लाजा 50 रुपये का, वो हो गया। उसके बाद करनाल में आता है, ठीक है, करनाल से जस्ट मधुबन से पहले जो करनाल वाला टोल आता है उसको मावे 180-190 के आसपास का है। उसके बाद अंबाला वाला जो डप्पर ड्राई पोर्ट के पास आता है, तो वहाँ पे वो 50 का वो मान लो। तो मोटा मोटा राउंड फिगर इसका करूँ तो 600 रुपये वन साइडेड पड़ता है। अगर तो मैं 24 घंटे के अंदर वापस आ गया, फिर तो आप मान लो इसका हाफ हो जाएगा कि 900 रुपये अप डाउन पड़ा मेरे को। और अगर मैं जाता हूँ एनुअल पास के थ्रू, तो एनुअल पास में मेरा UR2 भी आता है, पानीपत वाला भी आता है, मुरथल वाला भी आता है, वो तो चलो नेशनल हाईवे है अम्बाला तक के, सारे उसके अंदर आते हैं। 5 टोल लगे मेरे को, उन 5 टोलों को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 75 रुपये वन साइडेड टोल है मेरा। और अप डाउन मैं कभी भी करूं, 24 घंटे बाद करूं, 48 घंटे बाद करूं, जब भी करूं, डबल कर लो, 150 रुपये। कहाँ मैं 24 घंटे के अंदर आ रहा था तो मैं 900 रुपये में आ रहा था, तो उसमें भी आप 750 रुपये बचाए। और अगर मैं आता हूँ 24 घंटे बाद, तो वहाँ लग गए मेरे 1,200 रुपये, और यहाँ मैं आ जाऊँगा भाई 150 रुपये में। तो यहाँ पे भी आप देखो 1,050 रुपये का फ़र्क है हर ट्रिप पे। मतलब जो मेरा ये ट्रिप है गुड़गांव चंडीगढ़ वाला। तो अगर आपकी भी ऐसे ही रनिंग है, इतनी रनिंग है कि भाई आप जाते हो महीने में 1 चक्कर 2 चक्कर भी लगते हैं, तो भी मैं कहूँगा आप ईयरली पास ऐसा ले लो। देखो आपका आना जाना जो है वो 1,200 रुपये में, उसके बाद जो ईयरली पास आप ले रहे हो वो 3,000 रुपये का ले रहे हो। तीसरे चक्कर से पहले आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। अगर आप उस हिसाब से भी मान के चलो कि भाई एनुअल पास मैंने 3,000 का ले लिया, 200 ट्रिप मेरे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, मैं भी यही सोच रहा था। अब मैंने देखा भाई मेरे को तो यार बहुत सही पड़ा ये। अब जब मैं ट्रिप पे गया था, जब लास्ट डे हम आ रहे थे, तो उस दिन टोटल टोल हमारे 28-29 के आसपास हो गए थे। तो अगर मैं उनको 100 से भी मल्टीप्लाई कर लूँ, एक एवरेज 100 रुपये भी मान लूँ, तो भी 2,900 रुपये पड़ते हैं। और ईयरली पास मेरा 3,000 का, तो मैंने तो पैसे पूरे कर लिए। असल में देखा जाए तो मैं अभी प्रॉफिट में चल रहा हूँ, सही बात करें तो। कि अगर जो मैंने 98 टोल क्रॉस कर रहे हैं, एक एवरेज टोल की भाई वैल्यू मैं 100 रुपये मान लेता हूँ, क्योंकि बहुत से टोल 100 के भी हैं, 150 के भी हैं, 200 के भी हैं, 50 के भी हैं, तो एक एवरेज 100 के भी मानूँ तो 9,800 रुपये के जो टोल हैं वो मैं क्रॉस कर चुका हूँ। और मैंने पैसे दिए कितने हैं, 1,500 रुपये। तो कितना तगड़ा फायदा होगा, 8,500 रुपये का मोटा मोटा फायदा। हाँ, शुरुआत में इन्होंने नेशनल एक्सप्रेस वे को इसमें इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन कुछ टाइम बाद ही इन्होंने कर दिया था। ये फिर मैंने आप सबसे भी पूछा था कि रिसेंटली कोई गया है तो बताइए। उसके बाद मैं भी एक एक्सप्रेस वे पे गया था, तो वहाँ पे भी मेरा एनुअल पास चला था। तो फिर मैं अब श्योर हूँ कि नेशनल हाईवे और नेशनल एक्सप्रेस वे दोनों पे ये चलता है।
तो मेरी नज़र में तो भाई अगर आपका महीने के 1-2 चक्कर भी हैं जिसमें आपका 1000-1200 का टोल लगता है एक रन में, 1000 का भी लगता है, 500-700 का भी लगता है, तो भी मैं कहता हूँ ले लो, फ़ायदा ही रहेगा, नुकसान कुछ नहीं है। नुकसान उन लोगों को है जिनकी रनिंग नहीं है। सेम जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है 2000 किलोमीटर या 2000 से ऊपर की, तो आप डीज़ल गाड़ी पे जाओ। उससे नीचे की रनिंग है, फिर आप पेट्रोल गाड़ी पे रहो। ठीक है? तो वो चीज़ है कि अगर आपकी रनिंग है, आप महीने का इतना जाते हो, तो फिर आपको एनुअल पास ले लेना चाहिए। अच्छा, एक कन्फ्यूज़न और आपको लगेगा कि आपने जो अपना रिचार्ज करवा रखा है, आप फास्टैग को जो रिचार्ज कराते हो, उसका जो अमाउंट आपका बैलेंस रहता है, अब मेरे वाले में भी बैलेंस अराउंड 900 रुपए, 1000 रुपए के आस-पास पड़ा हुआ है। वो बैलेंस नहीं कटेगा आपका, ना वो बैलेंस आप एनुअल रिचार्ज को करने में यूज़ कर सकते हो, वो अलग ही रहेगा। वो आप कभी आपके स्टेट हाईवे किसी में गए हुए हो या कभी आपका ये यमुना एक्सप्रेस वे हो गया लखनऊ या ऐसे जैसे महाराष्ट्र में मुंबई पुणे हो गया, ठीक है? तो उन हाईवेज़ पे जहाँ पे एनएचएआई के नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, तो वो पैसे वहाँ पे यूज़ होंगे आपके, ठीक है? बाकी सारा जितना है इसमें तो क्लियर हिसाब है। आपने एक बार क्रॉस किया, 1 ट्रिप माइनस, दूसरी बार क्रॉस किया, 2 ट्रिप माइनस, सीधा ये ट्रिप पे चलता है। ये दिखा देगा कि आपके इतने ट्रिप लेफ्ट है। मेरे अभी 102 ट्रिप लेफ्ट है, 102 लेफ्ट है मेरे टोल, 98 इसका मतलब यूज हो गए हैं। अब जिसके ये पहले खत्म हो जाए वो क्या करेगा भाई? 1 साल से पहले अगर खत्म हो गए भाई, 200 ये हो गए। अब जैसे मैंने मान लो 4 महीने के अंदर 98 बार टोल क्रॉस कर लिया, तो इस हिसाब से आने वाले 3-4 महीने में मैं और कर दूंगा। चलो 3-4 में नहीं, कोई ऐसा लंबा ट्रिप होगा भाई, मल्टीपल स्टेट्स में क्रॉस करूंगा तो ही होगा, नहीं तो भाई 6 महीने भी लग सकते हैं। तो एवरेज आप मान सकते हो कि भाई ये 4 में हुआ है तो वो 10 में हो जाएगा, 6 महीने और मान लो, साल में हो जाएगा, एक आधा ट्रिप बचेगा भी। जो अगर मान लो आपका ट्रिप बच गया तो वो लैप्स हो जाएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ऐसे मत करना कि मैं अपने ट्रिप पूरे करने के चक्कर में ज़बरदस्ती कहीं निकल जाओ, कहीं और एक्स्ट्रा खर्चा करे बैठे हो। ले लिया, जो आपने ट्रिप कर लिया, अगर आपने हाफ भी इस्तेमाल कर लिया, मैं कहता हूँ इसका 25% भी आपने इस्तेमाल कर लिया तो भी आपके पैसे पूरे हैं। अब जिनका पहले खत्म हो जाएगा, उनका अगर KYV हो रखा होगा तो वो इसको रिचार्ज दोबारा से कर सकते हो। दोबारा से 3000 रुपये आपने पे करने हैं। जिस तारीख को आप रिचार्ज करोगे उस दिन से आपका आगे का हो जाएगा चालू। आप इसके खत्म होने से पहले नहीं रिचार्ज कर सकते एनुअल पास को। हम अपने फास्टैग को तो कभी भी कितना भी रिचार्ज कर सकते हैं ना, एनुअल पास को आप समय से पहले रिचार्ज नहीं कर सकते। ये जैसे ही इसके साल पूरा होगा या ट्रिप कंप्लीट हो जाएंगे तभी ये रिचार्ज होता है। तो जो नॉर्मल वैलेट है वो आपका अलग रहेगा, इससे वो बैलेंस है वो बिल्कुल अलग रहेगा, इसके आपके एज ए ट्रिप काउंट होंगे। तो ये जानकारी थी भाई एक फास्टैग के ऊपर, ईयरली पास के ऊपर या एनुअल पास आप इसको बोलो कि 7 सीटर गाड़ियों को ये मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उस पर मैंने आपको क्लैरिटी दे दी। और कैसे आप रिचार्ज करें, कैसे इसको चलाएं, कैसे अकाउंट होगा और आपको क्या सच में फ़ायदा होगा या नहीं होगा। भाई मुझे तो लगता है फ़ायदा है, पूरा है भाई। जब मैंने 4 महीने में 98 टोल क्रॉस करके अपने 8,500 रुपये बचा लिए, तो आप भी क्यों नहीं बचा पाओगे? ले लो यार, ले लो, ईयरली पास लो और अपने पैसे बचाओ। बाकी वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।